अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 46 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से। आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3 सीकन स्क्वायर टी ओवर 6 + 3 tan t और dt लिया हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर में पड़े फंक्शन को पहले u के इक्वल सपोज कर लेना है, नई वेरिएबल के इक्वल, जो बन जाएगा u = 6 + 3 tan t बन जाएगा। और फिर दोनों तरफ क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों के पास इस चीज़ की इंटीग्रेशन लेना क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ पर दोनों डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा du, 6 का डेरिवेटिव ऐसे ही 0 हो जाएगा, 3 इसका साथ रहेगा, tan t का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, सीकन स्क्वायर t dt बन जाएगा। अब हम लोग अगर पुट करें अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर वैल्यूज, तो 3 सीकन स्क्वायर t dt पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, du की वैल्यू आ रही है, और 6 + 3 tan t किसके इक्वल आ रहा है, u के इक्वल आ रहा है। फंक्शन बन जाएगा du/u, और u का डेरिवेटिव क्या होता है, आप लोगों के पास 1 होता है, वो आप लोगों के पास इसके न्यूमरेटर में ही पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने सिंपल इस फंक्शन का क्या ले लेना है, ln u का मोड प्लस c लिख देना, और u की जगह वहीं u की वैल्यू जो सपोज की है वो उसकी जगह पुट कर देनी है। अब एक तो मेथड ये हो गया, एक तो आप लोग डायरेक्ट भी अगर क्वेश्चन पे गौर करें तो आप लोगों के पास 3 tan t का जो डेरिवेटिव क्या बना था, हमारे पास 3 सीकन स्क्वायर t बना था। 3 सीकन स्क्वायर t इसके न्यूमरेटर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप इसको 1 स्टेप आंसर में भी लिख सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट इसका लिख लें, आंसर = ln of 6 + 3 tan t, और साथ क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। समझ आ रही बात की। आप लोगों के पास चाहे इसको लेट करके कर लें, चाहे इसको ये कर लें, तो दोनों आंसर दोनों सेम ही है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई थी, फंक्शन और डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन रहा हो तो उसको ln ले लेते हो। तो आप लोग ऐसे भी देखिए, दोनों केसेस में आंसर मेरे क्या आए हैं, सेम ही आए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 48 को आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है वो क्वेश्चन आप लोगों से क्या हो गया, सोल्व हो गया है, और होपफुली हो जाएगा आप लोगों से। इसके अंदर आप लोगों के पास इंटीग्रेशन है 0 से π/2 तक जा रही है, और tan x/2 dx आप लोगों के पास फंक्शन है। सबसे पहले तो मैंने इसको क्या किया, tan को उसकी वेरिएबल में क्या सॉरी इसकी रेशियोज में चेंज कर लिया, जिसका इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो एंगल इसका x/2 तो मैंने साथ लिख दिया है। अब मैंने क्यों ऐसे किया, क्योंकि मुझे tan x/2 के आप लोग भी देखें, अगर आप लोगों को सीकन स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन होती है तो आप लोग सिंपल tan t लिख देते हैं, लेकिन tan t का जो इंटीग्रेशन है वो आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो इस केस में आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसको इसकी रेशियो में क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या, उसके डिनोमिनेटर फंक्शन को नए वेरिएबल u के इक्वल सपोज करना है। u = cos x/2 बन जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, ये बन जाएगा du, ये बन जाएगा cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x/2, मजीद इसके एंगल का डेरिवेटिव लें तो 1/2 रहेगा, वो जो मैंने स्टार्ट पे लिख दिया, साथ आ जाएगा dx आ जाएगा। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव को कंसेप्ट वीक है तो आप चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस जाके देख सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगी, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप इसके सारे रूल्स क्या किए हैं, सिखाए हुए हैं। अच्छा जी, बात करते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग देखें, हमें sin x/2 dx की वैल्यू इसी साइड पे चाहिए, तो ये 1/2 एक्स्ट्रा है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, -2 du बन जाएगा। अब देखिए ओरिजिनल, अगर आप लोगों ने फंक्शन को नए वेरिएबल के इक्वल सपोज किया तो लिमिट से उसकी नए वेरिएबल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो देखिए मैंने लिमिट कैसे लिखी हुई है, जब x आप लोगों का क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 0 को, तब आपके u का फंक्शन जो सपोज किया हुआ x की जगह आप लोगों ने 0 पुट कर देना है। तो 0 को किसी नंबर पर डिवाइड करें वैसे ही 0 हो जाता है, cos 0 पे वैल्यू देता है 1, मतलब जब x आपका अप्रोच करेगा 0 को, u आपका अप्रोच करेगा 1 को, नई लिमिट ये आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद देखें, अगर आप जब आपके पास x की वैल्यू क्या जा रही है, लिमिट जा रही है π/2, मतलब जब x अप्रोच कर रहा है π/2 को, तब आप लोगों ने जो फंक्शन सपोज किया इसकी जगह x की जगह π/2 पुट करना है। यहाँ से पाई ऊपर रहेगा, 2 तक क्या बन जाएगा 4, π/4 पे कोस की जो वैल्यू कैलकुलेटर से भी आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो आ जाएगी 1/√2 आ जाएगी। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, जब x की वैल्यू अप्रोच करिए π/2 को, तो u की वैल्यू अप्रोच करेगी 1/√2 को। तो नई लिमिट्स आप लोगों के पास मेरे बेटा आ गई है, 1 से 1/√2 तक आ गई हैं। -2 sin x/2 dx को आप लोग क्या लिख सकते हैं, -2 du लिख सकते हैं। -2 मैंने y निकाल दिया और du लिख दिया है, और डिनोमिनेटर मुझे cos x/2 को मैंने u सपोज किया था तो उसकी जगह पुट कर दिया है। फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर ही पड़ा हुआ है 1, ठीक है। तो फंक्शन का ln ले लेना है, -2 log of u का मोड, और साथ लिमिट जा रही है 1 से 1/√2 तक जा रही है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया है कि यहाँ मजीद लिमिट को पुट किया, पहले अपर लिमिट अप्लाई किया, फिर उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई किया। सेंटर में माइनस का साइन होता है, तो लेकिन इस -2 के माइनस की वजह से वो प्लस में चेंज हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है कि जो उसके स्टार्ट पे पावर होती है वो स्टार्ट पे नंबर लिखा तो इसकी पावर में चला जाएगा। सपोज करें यहाँ पे से -1 को मैं इसकी पावर में ले गई हूँ, तो इसको उलट करके लिखें 1/√2 माइनस पावर को पॉजिटिव रहेंगे तो ये √2 में चेंज हो जाएगी। ठीक है। और 2 log ln log 1 का जो log होता है वो आपके पास 0 होता है, ये टर्म तो वैसे ही वैनिश हो जाएगी। तो मज़ीद आप लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें तो आप 2 की पावर 1/2 की फॉर्म में भी इसको रूट को लिख सकते हैं। यहाँ से फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें, 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगा, 2 के 2 नीचे डिवाइड होकर आप लोग में कैंसिल आउट होकर आपके पास सिंपल आंसर ln(2) बन जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आप लोगों के पास फंक्शन आ रहा है इंटीग्रेशन π/2 से पाई तक जा रही है और फंक्शन है 2 cot t θ/3 d थीटा। सबसे पहले कोट को भी आप लोगों ने tan थीटा की तरह इसको भी क्या कर लेना है, इसके रेशो में कन्वर्ट कर लेना है। वो किसके इक्वल आ जाएगा, cos θ/3 ओवर sin θ/3, cos ओवर साइन। tan अगर sin ओवर cos होता है तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, cos ओवर sin हो जाएगा और एंगल वही लिखना है जो इसका आ रहा है θ/3 आ रहा है। अब आप लोगों ने sin θ/3 को नए वेरिएबल u के इक्वल सपोज कर लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिए du बन जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा sin थीटा का डेरिवेटिव cos θ/3 आ जाएगा, मजीद θ/3 का डेरिवेटिव 1/3 आ जाएगा और सार d थीटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास क्या जाएगा, cos θ/3 और d थीटा को और सार 2 हो तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे। अच्छा जी, इसकी कन्वर्जन करें आप लोगों ने दोनों तरफ क्या कर देना, 6 से मल्टीप्लाई करवा देना। 6 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 6du बन जाएगा और इस तरफ सब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 6 की आपस में कटिंग हो गई, यहाँ पे रह जाएगा 2 cos θ/3 d थीटा बन जाएगा। और लिमिट भी आप लोगों ने चेंज करनी है। आप देखें जैसे ही थीटा जो है आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन थीटा में था, नया वेरिएबल u है, जब थीटा अप्रोच कर रहा है π/2 को, या पहले चले पाई वाली को कर ले, जब थीटा अप्रोच कर रहा है पाई को, ठीक हो गया, तो आप लोगों ने जो फंक्शन सपोज किया हुआ थीटा की जगह पाई पुट कर देना है तो ये π/3 बन जाएगा। π/3 होता है आपके पास 60, तो sin 60 पे वैल्यू देता है √3/2। तो मतलब जब थीटा अप्रोच करेगा पाई को, u अप्रोच करेगा आपके पास √3/2 को। उसके बाद जब थीटा अप्रोच करेगा आपका π/2 को, तो आप लोगों के लिमिट के अंदर अगर आप लोग पुट करें यहाँ पे π/2 उसके इस थीटा की जगह, तो π/2 जब पुट करेंगे तो वो वाला एक ऊपर से 2 नीचे 3 से मल्टीप्लाई होकर π/6 बन जाएगा। कैसे, अगर θ/3 लिखा हुआ ना तो ऊपर मैंने पुट किया है π/2 ओवर आ गया 3, तो ये वाला 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये π/6 बन जाएगा। π/6 sin 30 होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मतलब जब थीटा अप्रोच कर रहा होगा π/2 को तो u अप्रोच कर रहा होगा 1/2 को। नई लिमिट आ गई 1/2 से √3/2 तक आ रही है। यहाँ से देखें 2 cos θ/3 d थीटा को आप लोग लिख सकते हैं 6du लिख सकते हैं, 6 कॉन्स्टेंट बाहर लेंगे और यहाँ du पुट कर दिया है। को sin θ/3 को मैंने u के इक्वल सपोज किया तो u पुट कर दिया। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर ही पड़ा हुआ है 1, जो तो फिर क्या करते हैं इसका लॉग ले लेना, log mod ऑफ u, और आपके पास आ जाएगा सार लिमिट 1/2 से √3/2 तक जा रही हैं। तो यहाँ से पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस फिर क्या कर देंगे लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ की है, अगर दो चीज़ें डिवीजन में पड़ी हैं तो माइनस हो जाएंगी, ln(3 माइनस ln(2) बन जाएगा। ये 6 बाहर ही है, इसको बाहर ही रहने दें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग देखें यहाँ पे क्या करेंगे, ln(1) आ जाएगा और ये वाले 2 भी ऊपर आके माइनस होगा, इस माइनस की वजह से प्लस होकर ln(2) बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस का ln(2) माइनस का ln(2) कैंसिल, ln(1) वैसे ही 0 होता है तो आपके पास बचेगा ln(3) 6 ln(3) बच गया। √3 का मजीद आप 1/2 लिख सकते हैं। 2 से यहाँ से इसके लॉग की प्रॉपर्टी का पावर इसकी इसके आ जाएगी, स्टार्ट पे आएगी तो 2 इसके डिवीजन में चलेगा, 2 3 दा 6 तो आपके बन जाएगा 3 ln(3) बन जाएगा। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो नंबर इसके स्टार्ट पे तो इसकी पावर में लिख सकते हैं, तो ln(3 की पावर 3 बन जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब 27, तो आपके पास आंसर बन जाएगा ln(27).